हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन पिछली क्लास में हमने देख रहे थे कि एल्किन श्रेणी के यौगिकों का नामकरण आईपीएसी पद्धति अपनी चल रही थी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का नामकरण। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं एल्काइन होते क्या है कि वे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसमें कम से कम एक त्रिबंध पाया जाता है। तो वह हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक क्या पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है। कम से कम एक होगा, एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो एक त्रिबंध का होना किसमें जरूरी है, एल्काइन श्रेणी में। तो ही वो कौन सी श्रेणी का सदस्य होगा, एल्काइन श्रेणी का सदस्य होगा। अब देखो यहाँ पर इसका सामान्य सूत्र की बात करते हैं। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n-2। तो n बराबर क्या है यहाँ पर, कार्बन की संख्या। अब देखो यहाँ पर जैसे अपन ने एल्कीन में देखे थे कि द्विबंध जो आएगा वो कम से कम कितने कार्बन के मध्य होगा, दो कार्बन के मध्य। इसी तरीके से त्रिबंध जो है उसके लिए भी कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए। तो यहाँ पर n बराबर क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। तो पहला सदस्य जो है उस पहले सदस्य की बात करते हैं। यहाँ पर पहला सदस्य, इसका पहला सदस्य n बराबर क्या होगा, 2। तो सूत्र क्या है, CnH2n-2। तो C2H2 इंटू 2 तो C2H4-2 तो C2H2 और ये हो जाएगा CH ट्रिपल बंध CH। तो ये इसका कौन सा सदस्य हो जाएगा, पहला सदस्य। अगर बात करते हैं अपन दूसरा सदस्य की, ये दूसरा सदस्य हो जाएगा। दूसरे सदस्य के लिए n बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो सूत्र में रख देंगे CnH2n-2। तो C3H2 इंटू 3-2 तो C3H2 6-2 तो C3H4। तो ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन और 3 कार्बन के साथ एक क्या जुड़ा हुआ, त्रिबंध जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन 4 हो गए। तो ये अपना कौन सा सदस्य हो गया, दूसरा सदस्य। अब अपन कौन से सदस्य की बात करेंगे, तीसरे सदस्य की। तीसरा सदस्य जो है, तीसरा सदस्य और तीसरे सदस्य के लिए n बराबर क्या होगा, 4। n बराबर क्या होगा, 4। अपना सूत्र क्या है, CnH2n-2 तो C4H2 इंटू 4-2 तो C4H8-2 तो C4H6। ये इसका कौन सा सदस्य हो गया, तीसरा सदस्य हो गया। तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 कार्बन की संख्या के जस्ट डबल में के कितने लेस हो गए, 2। यहाँ पर 3 दूनी 6 में के 2 गए तो 4 दूनी 8 में के 2 गए तो 6। मतलब कार्बन की संख्या के जस्ट डबल जो है उस डबल में के कितने लेस हो जाएंगे, 2 लेस हो जाएंगे। कौन सी श्रेणी के सदस्य में, एल्काइन श्रेणी के सदस्य में। तो अपन कोई सा भी सदस्य अगर अपन से पूछ लिया जाए कि 10वां सदस्य बताइए किसका, एल्काइन श्रेणी का। तो एल्काइन श्रेणी के 10वें सदस्य के लिए n बराबर कितना होगा, 11। 10वें सदस्य के लिए n बराबर क्या हो जाएगा, 11। तो 11 दूना 22 तो क्या हो जाएगा, C11H क्या हो जाएगा, 11 दूना 22 में के 2 गए तो 20। ये इसका कौन सा सदस्य हो जाएगा, 10वां सदस्य हो जाएगा। बता सकते हैं। तो अपन किसी भी सदस्य का अणु सूत्र बता सकते हैं, किसमें, एल्काइन श्रेणी के। अब अपन को एक साथ अगर एल्कीन और एल्काइन दे दिया जाए तो अपन आराम से छांट सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो इधर जैसे अगर अपन तीनों एक ही साथ दे दिया जाए, जैसे ये है C2H4 C2H6 C4H8 C4H6
C3 8 C3 4 C5 10 C5H 12। अगर अपन से पूछ लिया जाए इनमें से एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के सदस्य अपन को बताने हैं, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन ने तीनों सदस्य पढ़े। अपन ने एल्कीन पढ़ा, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n +2। एल्कीन के बाद में अपन ने क्या पढ़ा, एल्कीन CnH2n और एल्काइन का क्या हो जाएगा CnH2n -2। अब देखो एल्कीन में तो क्या होता है, कार्बन की संख्या के जस्ट डबल में कितना जुड़ता है, 2। और एल्कीन में क्या होता है, कार्बन की संख्या का जस्ट डबल। और एल्काइन में क्या होता है, कार्बन की संख्या के जस्ट डबल में से कितने कम होंगे, 2 कम होंगे। अब देखो यहाँ पर 2 कार्बन की संख्या कितनी है, 2 और 2 दूनी 4, इसका मतलब कार्बन की संख्या के जस्ट डबल है। तो ये क्या है, एल्कीन। क्या है ये, एल्कीन। यहाँ देखो 2 दूनी 4 और 4 में कितने जुड़ रहे हैं, 2, इसका मतलब ये क्या है, एल्कीन। क्या है, एल्कीन। और यहाँ 4 दूनी 8, इसका मतलब ये क्या है, एल्कीन। यहाँ 4 दूनी 8 में के 2 कम हो रहा है, तो यहाँ पर 2 कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एल्काइन। क्या हो जाएगा, एल्काइन। बता सकते हो। और ये बताओ, देखो अब 3 दूनी 6, 6 में कितने जुड़ गए, 2 जुड़ गए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एल्कीन। 3 दूनी 6, 6 में 2 कम हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, एल्काइन। 5 दूनी 10, इसका मतलब ये क्या हो गया, एल्कीन। 5 दूनी 10 अरे 2 12, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एल्केन। बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। तो एल्कीन और एल्काइन आराम से अपन छांट सकते हैं अगर अपन को तीनों एक साथ दिए हो तो। किस आधार पर, सामान्य सूत्र के आधार पर। अपन को बता दिया कि एल्केन जो होगा उसमें कार्बन की संख्या के जस्ट डबल में 2 जुड़ेगा, एल्कीन जो होगा कार्बन की संख्या का जस्ट डबल होगा, और एल्काइन जो होगा उसमें कार्बन की संख्या जो है उस कार्बन की संख्या में कितने लेस हो जाएगा, 2 लेस हो जाता है। कार्बन की संख्या के जस्ट डबल करके उसमें के कितने लेस कर देंगे, 2 लेस कर देंगे, तो अपन को कौन सी श्रेणी के सदस्य आ जाएंगे, एल्काइन श्रेणी के सदस्य। अब देखते हैं अपन एल्काइन श्रेणी के नामकरण। देखो जैसे अपन ने जो नामकरण जो किया था एल्कीन का, एल्कीन और एल्काइन के नामकरण के नियम से में केवल एक नियम चेंज होता है कि जहां द्विबंध काम करेगा वहां कौन काम करेगा, त्रिबंध काम करेगा। अर्थात जहां जैसे नंबरिंग जो सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का अंकन, वो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन किया था अपन ने एल्कीन में, तो उस मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते थे जिसमें द्विबंध अधिक से अधिक क्या आते थे, द्विबंध। यहाँ पर क्या करेंगे, उस मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें अधिक से अधिक त्रिबंध आते हैं। अंकन उस सिरे से किया जाएगा, एल्कीन में किधर से, जिधर से द्विबंध नजदीक होता है, और इसमें अंकन किधर से होगा, जिधर से त्रिबंध नजदीक होता है। उसके बाद में सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे और उसके बाद में मुख्य कार्बन श्रृंखला का। मुख्य कार्बन श्रृंखला में एल्कीन में पूर्वलग्न तो क्या था, कार्बन की संख्या, और अनुलग्न क्या था, एल्कीन ईन। और जबकि यहाँ पर एल्काइन की बात करेंगे तो एल्क जो है वो वर्ड तो प्लस आइन, ये 2 चीजों से ये है। तो एल का मतलब तो क्या, पूर्वलग्न, और पूर्वलग्न क्या है, कार्बन की संख्या, और प्लस आइन क्या है यहाँ पर, अनुलग्न। तो ये तो अनुलग्न है, ये पूर्वलग्न, एल्क तो कार्बन की संख्या का है। क्लियर, कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। जैसे अपन ने एल्कीन में किया है डिटो उसी की तरह होगा, केवल और केवल जहां द्विबंध बात थी यहाँ पर किसकी बात होगी, त्रिबंध की बात होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसका सबसे छोटा सदस्य की बात करते हैं, तो ये श्रेणी का सबसे छोटा सदस्य कौन सा होता है, ये। अब देखो यहाँ सबसे पहले नंबरिंग 1 2 इधर से करेंगे तो इसके वही, तो नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो और इधर से भी। अब देखो यहाँ पर द्विबंध 2 कार्बनों के बीच में आता है त्रिबंध, सॉरी, और त्रिबंध इसमें कार्बन भी कितने हैं, 2 ही कार्बन। अब देखो सबसे पहले प्रतिस्थापी है, इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन, 2 कार्बन है, और 2 को क्या बोलते हैं, एच।
प्लस, अब देखो यहाँ पे त्रिबंध की स्थिति अपन दर्शाते थे, परंतु यहाँ पर 2 ही कार्बन है और 2 कार्बन इधर से नंबरिंग लेंगे तो भी 1 पे आएगा, इधर से नंबरिंग लेंगे तो भी 1 पे आएगा। तो यहाँ पर त्रिबंध की स्थिति अपन को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथ प्लस आइन, तो क्या हो जाएगा एथाइन, क्या हो जाएगा एथाइन। तो इसका नाम अपन लिख सकते हैं। और अपन इसको और एग्जांपल लेते हैं, CH। अब देखो ये ट्रिपल बंद हो गया तो CH और यहाँ हो जाएगा CH3। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, ये। अब त्रिबंध इधर से आएगा, एक इधर से दूसरे नंबर पे आएगा, इधर से एक नंबर पे आएगा, तो नंबरिंग किधर से होगी, इधर से होगी। अब देखो यहाँ पर कि मुख्य प्रतिस्थापी है, इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है, और प्रतिस्थापी नहीं होगे तो सबसे मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिखेंगे। और मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन, 3 कार्बन है, 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप, क्या बोलेंगे, प्रोप। और त्रिबंध कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, क्या है 1 आइन, प्रोप 1 आइन, क्या हो जाएगा प्रोप 1 आइन। कर सकते हैं। और थोड़ा सा बड़ा सदस्य पढ़ लेते हैं, जैसे ये अपन ये दिया हुआ है और यहाँ पे अगर अपन को प्रतिस्थापी जैसे C दे दिया, क्लियर। आप देखो यार, तो सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई। और मुख्य कार्बन श्रृंखला में चयन के पश्चात क्या करेंगे, अंकन इधर से त्रिबंध को देखेंगे। सबसे पहले इधर से 1 दूसरे 3 4 और 5, इधर से कितने नंबर पे आ रहा है त्रिबंध, दूसरे नंबर पे। इधर से 1 2 और तीसरे नंबर पे आएगा, तो नंबरिंग इधर से, इसको नहीं देखेंगे। हाँ, ये प्रतिस्थापी चाहे इधर से 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, परंतु यहाँ पर अपन सबसे पहले किसको देखेंगे, त्रिबंध को। अगर त्रिबंध दोनों सिरों से समान स्थिति पे होता तब इसका नंबर आता, तब इसके अनुसार क्या करते, नंबरिंग करते। अब देखो सबसे पहले किसका स्वागत, मेहमानों का। तो प्रतिस्थापी का नाम, लेकिन कितने नंबर पे प्रतिस्थापी, 4, क्या है मैथिल, तो 4 मैथिल है। उसके बाद में कितने कार्बन है, 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट, कितने आइन, 2 आइन। नंबर वाइज अपन को चलना है, तो कहीं भी नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिख सकते हैं अपन। तो इस तरीके से अपन किसका नामकरण कर सकते हैं, एल्काइनों का भी नामकरण कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। तो एल्केन, एल्केन और एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो है श्रेणी के सदस्यों का नामकरण हम आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो कोई सी लेवल के हो। अपनी किताब में यही है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के। तो इस तरीके से हम आईपीसी नामकरण इनका कर सकते हैं। किसी को कोई एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन अगले टॉपिक की अगली क्लास में। क्लियर।